इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। शांतिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा। पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की आवाज पर्याप्त नहीं है, हाथों की ऊंचाई पर्याप्त नहीं है। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उपनगर स्थित शाहपुरा श्री पार्श्वनाथ जिनालय, जहां से आप सभी लोग टीवी चैनल का लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बंधुओं, देश और दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को बेसब्री से देखने के लिए इंतजार करते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रतिदिन की भांति पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाण सागर प्रामाणिक ऐप और प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश और दुनिया के लाखों भक्त इस कार्यक्रम को देखते हैं। आइएगा, हम शंका समाधान के लिए पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करें। उसके पूर्व हम महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे लाखों लाख भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हाँ, आइएगा बंधुओं, हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के लिए निवेदन करें। उसके पूर्व अनुभव जी शराब अभी तो चलेगा। सीधे सीधे दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में, मुनि श्री संधान सागर जी के पावन चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया और शाहपुरा वाला का पुण्य और जागा और आज का शंका समाधान भी उनको यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब अपन चलते हैं। प्रथम प्रश्न, जहाँ कल यहाँ के अध्यक्ष महोदय का प्रश्न रह गया था, तो वो अभी बोल रहे हैं कि हमारा प्रश्न तो कल रह ही गया था। आज पहला प्रश्न वही कर लें। अध्यक्ष संतोष जी जैन, शाहपुरा दिगंबर जैन समाज के, अपनी पूरी टीम के साथ में ही 11, फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न करेंगे। 1100 क्वार्टर से भी आज अनुशासन की कुछ यहाँ पर जो है अपने पास बच्चियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं। आकृति जैन बटसवा, उनकी ओर से प्रश्न करेंगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुलग जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, एक शाकाहार पे प्रश्न है कि हम लोग अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं, इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जो हमारे जो शाकाहार में रहती हैं वो आ जाती हैं। तो उनके लिए जैसे कि भोजन में पैक बंद फूड होते हैं, चॉकलेट होती है, केक होते हैं, ऐसे बाजार से जो लोग खाते हैं उसमें जो वो चीज़ें आ जाती हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए महाराज जी?
और ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है, खासकर दवाइयों में महाराज जी। दवाइयों कोई नहीं देखता। देखिए, खान पान के प्रति जागरूकता रखना हमारी जिम्मेदारी है, सभी को रखनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है हम कैसे जानें, तो सबसे पहले हमें कोई भी खाद्य पदार्थ लें तो उसमें ई नंबर लिखा होता है अगर वो पैक्ड है, और ई नंबर को आप सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, वो बता देता है कि इसमें कोई पशु उत्पाद है या नहीं। यदि ई नंबर में कोई पशु उत्पाद बताया जाता है तो हमें उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। खाने के पहले अपनी जिम्मेदारी हमें खुद निभानी होगी। सरकार ने ब्राउन और ग्रीन सिंबल अलग अलग बताया, उससे भी पता लगता है, और उसके बाद भी कोई भ्रम है तो ई नंबर से सब चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ये हमें सभी के मध्य जागरूकता फैलानी चाहिए। बच्चों को प्रारंभ से ऐसी आदत डालनी चाहिए कि कोई भी वस्तु खाने के पहले ई नंबर को चेक करो ताकि चीज़ें व्यवस्थित हो सके। अनुशासन परिवार 1100 क्वार्टर आकृति जैन बच्चुआ प्रश्न करें, और उसके बाद में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के सविता पुष्पेंद्र जी बांदा तैयार रहें। हाँ बोले, टाइम को बचाएं। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब आपके समक्ष प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है तो मन में बहुत सारी शंकाएं आती हैं और समझ नहीं आता कि क्या पूछना चाहिए। इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी शंकाएं आती हैं जिनका समाधान हमें कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो हम ऐसा क्या करें महाराज जी कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से हल खोज सके और हमेशा अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ सके। नमोस्तु महाराज। कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से हल खोजे और अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। इसके लिए हमें दो काम करना पड़े। सबसे पहले अपना आत्मविश्वास प्रगाढ़ बनाना चाहिए। जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है वो कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाता। तो अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाए, समझिए। दूसरी बात, हमेशा सकारात्मक सोचें। ये दोनों चीज़ें साथ लेकर के चलेंगे तो कभी भी कठिनाई नहीं हो, समझिए। आगे। नमोस्तु महाराज। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सविता पुष्पेंद्र जी जैन वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और आगे तैयार रहेंगे अनूप कुमार जी जैन चूनाभट्टी भोपाल। त्रय मुनिराजों के सब के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा। महाराज जी, हम आपके आशीर्वाद के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हम लोग इंदौर से जब आए, हम लोगों के साथ जो हादसा हुआ, आज यदि आपका आशीर्वाद नहीं होता तो हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते आज। तो बस हम यही चाहते कि आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। महाराज जी, ये जिज्ञासा है कि आसन जैसे गवासन, खड़गासन, पद्मासन, वज्रासन, ये सब आसन होते हैं, तो बासपूज भगवान पर्यंक आसन से मोक्ष पधारे, तो ये पर्यंक आसन कौन सा आसन है? ये जिज्ञासा है। पर्यंक आसन एक प्रकार से पद्मासन, समझिए। पद्मासन को ही पर्यंक आसन भी कहते हैं, और सामान्य रूप से आज के समय में पर्यंक आसन कहे तो पालती मार कर बैठे। चलिए। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। अनूप कुमार जैन चूनाभट्टी भोपाल, और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर पाठशाला के इस शाहपुरा के शिक्षिकाओं के साथ एक प्रश्न करेंगे। त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, क्या यह सही है कि अंत समय में जीव के जो भाव होते हैं उसे अगले भाव में भावों के अनुरूप गति मिलती है, चाहे उसने मृत्यु पूर्व कितने ही पुण्य किए हों अथवा पाप किए हों? मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, अंतमता सो गता, ये बहुत प्राचीन उक्ति। तो अंत समय के परिणामों का हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, इसे नकार नहीं सकते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि जीवन भर के पुण्यों का कोई असर नहीं पड़ता। किसी जीव ने जीवन भर पुण्य किया
और अंत में मान लीजिए थोड़ी सी मायाचारी की तो पशु बनेगा। लेकिन पशु भी बनेगा तो कैसा बनेगा? सपोज कुत्ता बन गया तो एक गली का कुत्ता है और एक सेठ का कुत्ता है, दोनों में अंतर होगा। उसका पुण्य कहाँ फलेगा? वो सेठ के घर फलेगा। और ऐसा कुत्ता होगा जिसके लिए लाख रुपया महीने का आदमी लगा हो। ऐसे भी कुत्ते हैं आजकल, समझ गए? जिस कुत्ते के पीछे लोग लाखों रुपया फूंक रहे हैं तो वो कौन फुकवा रहा है? उस कुत्ते का पुण्य, समझ गए? तो पुण्य देश काल भाव के अनुसार अपना फल देता है, जैसा द्रव्यच्छेद काल भाव। तो वो पुण्य निरर्थक नहीं है, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनती है तदनुरूप वो पुण्य फल जाता है। पाठशाला परिवार शाहपुरा समाज एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे रश्मि सचिन जैन बावड़िया कला। प्रश्न करें। पाठशाला परिवार की ओर से श्रीमती सोनल जैन प्रश्न कर रही करें। नमोस्तु महाराज जी। एक शामी महाराज श्री, यदि कोई नियम हमें दिलवाते हैं या उनके साथ जो लोग रहते हैं वो हमें कोई नियम दिलवाते हैं और किसी परिस्थितिवश हम वो पालन ना कर पाए तो उसका पाप किसे लगता है? नियम दिलवाने वाले ने अगर नियम दिलाया है तो हमें उसके प्रति आभारी होना चाहिए और नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। दिलाने वाले ने आपको नियम निभाने के लिए दिलाया कि तोड़ने के लिए दिलाया? तो दिलाने वाले को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन तोड़ने वाले पाप के भागी होंगे। इसलिए हमें यदि कोई नियम दिलाता है, सुनो तो पूरी बात, कोई नियम दिलाता है तो नियम लेना चाहिए, और जब नियम लिया तो उसे निभाने की कोशिश करनी चाहिए। नियम निभाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखनी चाहिए, और अगर न निभा पाए तो लेना नहीं चाहिए। कोई कितना भी दबाव दे, नियम तभी ले जब हम निभाने की मानसिकता रखते हो, और अगर नियम ले लिया है तो निष्ठापूर्वक निभ। हो गया? ओम। रश्मि सचिन जैन बावड़िया कला। और उसके बाद में कल जो गुणायतन से संबद्ध हुए यहीं के आपके स्थानीय नगर निगम के अधीक्षण यंत्री सुबोध जी जैन। महाराज जी, एक क्वेश्चन हम शिक्षिकाओं का भी था। बोलो। महाराज जी कहते हैं फल हमेशा अभिप्राय का लगता है। किसी भी कार्य को करने के पीछे हमारा अभिप्राय क्या है? और हम कोई भी कार्य को जब करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो अच्छा हो, पर वह फल वही कार्य सबको अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है, किसी के लिए वो गलत भी होता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? देखिए, बात सही है कि कोई भी अच्छे बुरे कृत्य का फल अभिप्राय के अनुसार। कई बार भाव अच्छा होता है, अभिप्राय अच्छा होता है, लेकिन प्रस्तुति गलत हो जाती है। गलत प्रस्तुति दिखती गलत है, लेकिन परिणाम जैसे होते हैं भाव उसी के अनुरूप निकलता है। तो हमें सबसे पहले अपने अभिप्राय को ठीक करना चाहिए, और सामने वाले के बर्ताव को देखने की जगह उसके भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे तो चीजें व्यवस्थित रहेंगी। नमस्ते। ओ बोलिए। रश्मि सचिन जैन बावड़िया कला। गुरुदेव के और उसके बाद में सुबोध जी जैन गुणायतन ट्रस्टी अधीक्षण यंत्री नगर निगम भोपाल। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी संतों के इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है, बहुत दिनों से मन में ये एक सवाल आता है कि प्रवचनों में, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस घर में श्वान या कोई भी पालतू जानवर पाला जाता है तो वहाँ पर संतों का आहारचर्या नहीं करवाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चौका नहीं लगना चाहिए। लेकिन समाज में ऐसे हैं, कई जगह होता है कि उनके घरों में हैं, लेकिन वो ना बता के और चौका भी लगाते हैं, आहार भी होता है। तो इसका परिणाम क्या होगा? मतलब क्या दोष? देखो, झूठ बोल करके अगर धर्म करोगे तो पुण्य भी झूठा हो जाए।
आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध हैं बोल रहे हैं। आपका चौका ही शुद्ध नहीं है और आप शुद्धि बोल रहे हैं, तो आपकी शुद्धि झूठी है, तो पुण्य भी झूठा हो जाए। ऐसा पुण्य भक्त पर धोखा देता है। जैसे कर्ण ने अंतिम समय में जब ब्रह्मास्त्र याद किया और भूल गया, तो ऐसे ही जब मौका आएगा तो ये पुण्य धोखा दे देगा। इसलिए ऐसा कृत्य कभी मत करो, बता के करो, व्यवस्था के अनुरूप करो। अब सवाल है इनके रखने का निषेध क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पालन के योग्य प्राणी नहीं है। शास्त्रों में जिसे पालतू पशु की संज्ञा दी गई है उन्हें ही पालना चाहिए। क्रूर प्राणियों को पालने का निषेध किया गया। समझ गए? ये सब नरकायु का कारण बताया। इसलिए किसी को भी भूल करके भी अपने घर में कुत्ते बिल्ली आदि का पालन नहीं करना चाहिए। गोपालन करो ना। आज तो गायब हो गई, कुत्ते घर में आ गए, जबकि गाय वात्सल्य का और कुत्ता क्रूरता का प्रतीक है। मतलब एक ही दिखता है कि वात्सल्य दूर हो रहा है, क्रूरता का प्रवेश हो गया। इससे बचना चाहिए। आप बिल्कुल इस तरह की प्रवृत्तियों से बचें। आजकल तो कुत्ते को तो बच्चे से भी ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको सवेरे कुत्ते को घुमाने के लिए टाइम है, पर अपने बीमार माँ बाप को अस्पताल में ले जाकर डॉक्टर को दिखाने के लिए वक्त नहीं है। वो कुत्तों को तो बाप से भी ज़्यादा प्यार देते हैं और माँ बाप को कुत्ते से भी ज़्यादा फटकार देते हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल ही गलत परिपाटी है, भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है। पश्चिमी जीवन मूल्य जब से हम पर हावी होने लगे हैं तब से ये स्थितियाँ बनती जा रही है। इनसे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सुबोधजी जैन, नगर निगम भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुशासन परिवार की यहीं की छात्राएं शाहपुरा की। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। चुल्लक जी के महाराज जी इच्छामी महाराज जी। महाराज जी प्रश्न तो कुछ नहीं है, एक छोटी सी गाइडेंस चाहिए था महाराज श्री। प्रश्न सी है जिंदगी, जरा जस की तस स्वीकार, कुछ भी वैकल्पिक नहीं, सभी प्रश्न अनिवार्य। जीवन के सभी अनिवार्य प्रश्नों को सहजता से कैसे स्वीकार करें? देखिए, जीवन के सभी अनिवार्य प्रश्नों को सहजता से स्वीकार करने का सीधा सा तरीका है, प्रश्न को देखो ही नहीं, समाधान की तरफ दृष्टि रखो। जब आपकी दृष्टि सवाल पर होगी आप उलझ जाएंगे, जब आपकी दृष्टि समाधान पर होगी आप निकल जाएंगे। तो हम अपने जीवन के प्रश्नों को प्रश्नांकित करने की जगह उसके समाधान की तरफ देखने की कोशिश करें। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका समाधान नहीं, बशर्ते हमारे अंदर वैसी दृष्टि। नमोस्तु। अनुशासन परिवार शाहपुरा की समस्त बहनें एक प्रश्न करेगी और उसके बाद में प्रश्नों की है बौछारी हुई आगे और चलती रहेगी। अभी अपन बीच में बुलाते हैं गुणायतन से आज जो संबद्ध हुए हैं उनकी घोषणा करने के लिए गुणायतन के ही प्रचार मंत्री और शिरोमणि संरक्षक अनुभव सराफ तैयार रहे। मुनिश्री के चरणों में अनुशासन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग बहुत कुछ जानने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं, पर अपने जीवन में सही समय पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते। ये बीमारी आपकी नहीं सबकी। जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि हम जान करके भी अनजान बनते हैं। देखिए, केवल जानना पर्याप्त नहीं है, जानने के साथ साथ उस कार्य को करने के लिए हमें ठानना भी पड़ेगा। ठान लो, संकल्पित हो जाओ, ये हमने जो जाना है वो हमें करना ही है। और करना ही है नहीं, ऐसा ही करना है, करके रहना है। जब तक मन में ऐसा वज्र संकल्प प्रकट नहीं होता तब तक जीवन की दिशा परिवर्तित नहीं होती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। हाँ, आगे आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही मिलता रहेगा। कुछ समय तक के लिए अपन दे रहे हैं माइक अनुभव सराफ जी को।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुड़ायतन परिवार और गुड़ायतन भोपाल परिवार आप सभी का वंदन अभिनंदन करता है। आज गुड़ायतन परिवार में लोगों के जुड़ने का क्रम नित्य प्रतिदिन चालू है। इसी क्रम में जिन भाग्यशाली परिवारों को भाग्य जागा है, मैं उनका क्रम से नाम ले रहा हूँ। आप सदन में सभी से निवेदन है, आग्रह है, आप लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। आज हमारे साथ ऑफलाइन में ऑनलाइन में जो निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं उनके नाम में ले रहा हूँ। सुश्री निशु जैन सुपुत्री, श्री सुरेंद्र जैन लुधियाना, श्री अरिहंत जैन बजाज इंदौर, श्री विनोद कुमार भावना देवी डूंगरपुर, श्री सुभाष चंद्र बिमला अग्रवाल जैन रोहित राहुल अग्रवाल जैन आगरा, श्री महेश चंद जैन मनीष प्रशांत विपिन जैन सपरिवार नोएडा, श्रीमती ज्योति जैन जयपुर, महाबल प्रकाश मोहले सोलापुर, श्रीमती विंकी जैन सूरज जैन नागपुर, श्री अनिकेत जैन दिलीप जैन सात पुणे। ये सारे परिवार हमारे साथ ऑनलाइन निर्माण निधि के रूप में आज जुड़े हैं। आप लोग तालियां बजाइए इन परिवार के लिए, इनके पुण्य अर्जन के लिए तालियां बजाइए। इसी रूप में सूत्रधार के रूप में ऑनलाइन हमारे पास आज वंदन आए हैं। श्रीमती वंदना जैन, प्रशांत जैन, प्राची जैन, शाश्वत जैन न्यू दिल्ली, श्री राजकुमार जैन, श्री केवल चंद जैन, श्री सम्यक जैन, संभव जैन ललितपुर, श्री समीर जैन नूना, श्रीमती पलक जैन टीकमगढ़, श्री राजीव जैन, श्रीमती सीमा जैन जयपुर, श्री अक्षय दिलीप सात पुणे। आप लोग तालियां बजाइए। ये लोग ऑनलाइन हम लोगों से सूत्रधार के रूप में गुड़ायतन परिवार में जुड़े हैं। इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, और आप लोग भी सब गुड़ायतन परिवार से जुड़े, ऐसी ही हमारी भावना है। इसी रूप में निर्माण सारथी के रूप में आज भोपाल परिवार से लोग जुड़े हैं। श्री संजय सुनंदा जैन पुत्री अशिका जैन भोपाल परिवार आगे आए। हम सम्मानकर्ता के रूप में बुलाना चाहेंगे सुबोध जैन इंजीनियर, जो हमारे शाहपुरा में ट्रस्टी बने हैं और गुड़ायतन परिवार में जुड़े हैं। उनके साथ IFS अतुल जैन साहब को वो आए और इस सब सम्मान के क्रम को आगे बढ़ाएं और सम्मान की श्रृंखला को चालू रखें। इसी क्रम में श्री राजीव अभिलाषा जैन पुत्र राहुल जैन, ये भी निर्माण सारथी के रूप में हमसे जुड़े हैं। ये पुनः तैयार होकर आगे आएं और क्रम को जारी रखें और शीघ्रता भी करें साथ में। सम्मान हो रहा है श्री संजय सुनंदा जैन पुत्री अशिका जैन भोपाल। आप लोग तालियां बजाते रहिए, जिससे सम्मानकर्ता का मान और हम लोगों को भी अभिमान देने में अच्छा लगता है कि हमने पुण्य का उन्होंने आज कार्य किया है। इसी क्रम में श्री राजीव अभिलाषा जैन आए, शीघ्रता करें थोड़ा सा। श्री राजीव अभिलाषा जैन पुत्र राहुल जैन, इनके सम्मान में बुलाना चाहूँगा सिद्ध प्रकाश जी जैन, और साथ में हमारे ट्रस्टी हैं ये लोग सिद्ध प्रकाश जी, साथ में शैलेंद्र शिल्पा जी जैन, ये भी हमारे ट्रस्टी, ये भी आए और इनकी सम्मान आप लोग तालियां बजाते रहे। श्री राजीव अभिलाषा जैन पुत्र राहुल जैन। हमारे निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं सिद्ध प्रकाश जी जैन, आइए इस साइड आइए। इसी क्रम में स्तंभ भी हमारे रूप में ऑनलाइन के रूप में जुड़े हैं। आप उनके लिए भी तालियां बजाइए। श्री नवरत्न माल मंत्री श्रीमती सुमन देवी वेद प्रकाश जी प्रवांश प्रियंका निश्चित वेद कोलकाता, और श्रीमती प्रीति बंसल, श्री विमल बंसल, जनेश बंसल उंगली, इनके लिए तालियां बजाइए। निर्माण नायक के रूप में हम लोग तालियां सदन में बजाते ही रहेंगे, क्योंकि अब ऐसा नाम आने वाला है जो बाह्य वृत्ति में भी बहुत निपुण है। श्री राजकुमार, डॉक्टर सलिल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, गौतमी, विद्यांश जैन, मयंक जैन, आप सब लोग खूब तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। वो परिवार शीघ्रता से यहाँ आए। उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा तो हमारे हमारे शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन जैन बाबड़िया कला, और साथ में IFS अतुल जैन। निर्माण नायक के रूप में श्री राजकुमार जैन, डॉक्टर सलिल जैन, डॉक्टर स्वाति जैन, गौतमी, विद्यांश जैन, मयंक जैन, आप आइए गुरु जी के समक्ष आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूं हमारे शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन जी और डॉक्टर अतुल जैन IFS, आइए। हाँ, डॉक्टर सलिल जैन का परिचय तो गुरुजी सभी लोग जानते हैं, वैसे मैं बता दूं सारे गुरुओं की बाह्य वृत्ति में सबसे सलिल जैन भाई साहब आगे रहते हैं और हर कार्य को सबसे पहले अपने कार्यों को छोड़कर भी करते हैं। ऐसा परिवार है, इसलिए आप लोग खूब उनकी पुण्य की अनुमोदना करें और ताली करतल ध्वनि से इस पूरे सदन का स्वागत उनके साथ करें।
अब संस्थापक सदस्य के रूप में आप लोगों को एक बार पुनः नाम आ रहा है आपके शाहपुरा मंदिर, श्री अशोक, अलका जैन, पारुल जैन, नुपुर जैन, श्री शैलेश जैन, आरती जैन, शाश्वत, शांतनु जैन, भोपाल। आप लोग ताली बजा के इस परिवार का स्वागत करें। आज संस्थापक सदस्य के रूप में उन्होंने गुड़ायतन की सदस्यता ली है। आज पूरा परिवार ट्रस्टी के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में हमारे परिवार से जुड़ा है। आप लोग पूरी सभा में तालियां बजा के इनका स्वागत करिए। जब तक ये यहाँ रहे, इनके सम्मान में मैं शिरोमणि संरक्षक पुष्पेन जी, साथ में हमारे सिद्ध प्रकाश जी आएंगे ट्रस्टी, और इनका स्वागत करेंगे। साथ में आप विक्रम जैन अंबिकापुर भी आएंगे, अगर मेरी बात सुन रहे हैं। हमारे ट्रस्टी हैं विक्रम जैन अंबिकापुर, अगर वो हो तो वो भी आए। आप लोग ताली बजाते रहिए, हमारे ट्रस्टी परिवार का स्वागत हो रहा है। और ये हमारे सुबोध भैया के भैया भी हैं, हमको ऐसा पता चला है। तो आज दोनों परिवार संस्थापक रूप में परिवार जुड़ा है गुड़ायतन से। हम लोग खूब उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। माँ भी है साथ में, हाँ माँ भी आई हुई हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हमारे बीच में अशोक जैन जी ग्वालियर, वो भी आए। अशोक कुसुम जैन जी ग्वालियर, गुड़ायतन ट्रस्टी में वो भी आए। और इनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा शाहपुरा जैन मंदिर के अध्यक्ष और शाहपुरा की कमेटी आके उनका स्वागत करे, और स्वागत के क्रम में शीघ्रता करें, क्योंकि प्रोग्राम को आगे भी ले जाना है। तो आप थोड़ी शीघ्रता करें। आपने शाहपुरा कमेटी के अध्यक्ष और कमेटी पूरी इनका स्वागत करें। और साथ में इसी क्रम में आप तैयार श्री राकेश श्रीमती सुनीता जैन जयपुर, आप लोग तालियां बजाएं। ये हमारे ब्रह्मचारी सानंद भैया जी के गृहस्थ के माता पिता हैं, इसी क्रम में वो आ रहे हैं। तो आप उनके लिए श्रीमती राकेश श्रीमती सुनीता जैन जयपुर। हाँ, अच्छा, सुनीता दीदी का सम्मान हमारी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी करेंगी। तो आप जब सम्मान होगा तो आप सुनीता दीदी के साथ, सुनीता दीदी आप चाहे सारांश भैया के माता पिता हैं, ये दिन भर गुरुजी के साथ आपको दिखते हो मेरे हिसाब से। अभी बहुत ध्यान में और तप में लीन रहते हैं हमेशा। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। मेरी सुनीता दीदी से आग्रह करूंगा, और समाज के अध्यक्ष और हमारे शाहपुरा कमेटी के पूरी कमेटी से मतलब करूंगा, स्वागत करें आप। और आप लोग तालियां बजाते रहे। श्री राकेश श्रीमती सुनीता जैन जयपुर, ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के गृहस्थ के माता पिता। बिलहरी से बालचंद जी और उनके साथी भी आए। बिलहरी से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, बिलहरी से बालचंद जी और उनके साथी भी यहाँ आए। उनका सम्मान भी हमारी कमेटी करेगी, हमारी ट्रस्ट कमेटी करेगी यहाँ कर, वो लोग भी आए। आप लोग तालियां बजाते हैं। और सम्मान का क्रम जल्दी से अपनी समाप्ति को हो, और आप लोग जल्दी से इसको तालियां बजाते हैं। इनका सवाल भी हो जाए, सम्मान भी हो जाए। जल्दी बालचंद जी सवाल करो। आप कमेटी सम्मान करते जब तक आप अपने प्रश्न की ये माइक पहुंचा दो वहां तक। ये वही बिलहरी है जहां पर गुरुजी ने पंच चलन करवाया, और जहां खोदो वहीं पर प्रतिमा निकलती है, बहुत अति चटनी के पास में। उसी अतिशय क्षेत्र से ये लोग पधारे। जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। दोनों बालचंद जी बिलहरी कर दो। अध्यक्ष जी, संतोष जी पहले सम्मान करो, सम्मान कर दो। हाँ चलो बोलिए। आप लोग तालियां बजाते रहिए। और प्रश्न भी कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में सत्संग, सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो सुधा सागर जी महाराज के प्रेरणा से और परम आशीर्वाद से कटनी में चेतनोदय तीर्थ एवं बोहरीवंद में चमत्कारोदय तीर्थ का विशाल निर्माण हो रहा है। और बड़े हर्ष की बात है महाराज श्री कि दोनों ही क्षेत्र से निरंतर यात्री दर्शन करने के पश्चात अक्षय छेद बिलहरी पहुंच रहे हैं। अक्षय छेद बिलहरी कहना चाहिए कि बीच में है चमत्कारोदय और चेतनोदय। महाराज श्री अक्षय छेद बिलहरी में निरंतर दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व जबलपुर प्रतिभा स्थली जबलपुर ज्ञानोदय विद्यापीठ से 30 बहनें पहुंची, मात्र दर्शन करने के लिए पहुंची थी, और वो लगभग 8 घंटे वहां रहीं। सभी बहनें कहने लगी कि भैया
आपके मंदिर में बहुत विशेष है। जो भी दर्शनार्थी आते हैं महाराज श्री, उनके मुंह से मंदिर जी में प्रवेश करते ही वाह की आवाज निकलती है। तो जिज्ञासा यह है कि महाराज जी कि उस मंदिर में ऐसा क्या है, उन प्रतिमाओं में क्या ऊर्जा है? देखिए, अक्षय क्षेत्र बिलहरी किसी से अनजाना नहीं है। इस मंच से अनेक बार उसका उल्लेख हुआ। सन 2020 के दिसंबर माह में वहाँ पंचकलानक प्रतिष्ठा भी हुई। वो अद्भुत क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जिसे कभी मंदिरों का नगर कहा जाता था। आज भी अनेक शिखरबद्ध मंदिर खाली पड़े हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुके, पर उनमें जैन अवशेष दिखाई पड़ते हैं। पुराने मंदिर आज भी 5 शिखरबद्ध मंदिर सुलभ है और वहाँ भूगर्भ से 32 जिन प्रतिमाएं निकली जो अपने आप में अद्भुत, और भारत में बाहुबली की सबसे प्राचीनतम 2 प्रतिमाएं वहीं देखने को मिलेगी। सब कलचुरी युगीन जिन प्रतिमाएं हैं अपने आप में अद्भुत है, और मुझे तो उसका एक अलग ही अनुभव है। जब वहाँ हमने प्रतिमाएं निकली थी तब और प्रतिष्ठा कराई थी तब, दोनों का अनुभव हमारे साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित अब वहाँ क्या विशेष है इसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सभी से कहूँगा, जब कभी भी आप अपनी यात्रा में जाएं तो कार्यक्रम में बिलहरी को जरूर जोड़ें, ताकि उस विशेष का विशेष अनुभव आप कर सके। सभी को आशीर्वाद। चलिए, और आगे अब अशोक जी जैन जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ चुके हैं, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, माइक मात्र पहुंचे पूरे परिवार। इसके बाद वे अपना प्रश्न और उसके बाद में अशोक जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ सामान्यतः कई बार पूछा जा चुका है, फिर भी एक बार मेरे दोस्तों ने चाहा है कि इस पर आपकी राय लूँ। प्रश्न ये है कि क्रिकेट के टेस्ट मैच की तरह शासकीय सेवा वाले व्यक्ति के जीवन में 2 पारी होती हैं। पहली पारी में सेवा रहते हुए सेवा वाली, दूसरी रिटायरमेंट के बाद वाली। तो प्रश्न ये है कि दूसरी रिटायरमेंट के बाद वाली जो पारी है उसको समाज की राजनीति में ना पड़ते हुए समर्थ स्वस्थ जीवन बिताते हुए समाज को क्या ऐसा योगदान दिया जाए जिसमें रिटायर्ड व्यक्ति अपने आप को। देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने पूछा है, रिटायरमेंट के बाद हम अपने जीवन की क्या दिशा रखें। स्वाभाविक है, रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति के पास काफ़ी समय रहता है और ऊर्जा भी रहती है। 60 साल में 62 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आज तो 75 साल तक भी लोग, बल्कि उससे आगे 80 साल की उम्र में भी लोग अप टू डेट रखते हैं। उम्र नहीं देखनी चाहिए, ऊर्जा देखनी चाहिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे एडवोकेट हैं जो 90 पार कर चुके और धड़ल्ले से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसका शरीर स्वस्थ है और अंदर उमंग है, वो उम्र दराज होने के बाद भी जवान बना रहता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो उन्हें अपने जीवन की इस दूसरी पारी को अपने जीवन की श्रेष्ठतम पारी बनाना चाहिए। अभी तक हमने जो किया वो धनार्जन के लिए किया, अब जो हमें करना है वह केवल पुण्यार्जन के लिए करना है। रिटायरमेंट के पहले हमने धन अर्जित कर लिया और इतना अर्जित कर लिया कि अब ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मैं समझता हूँ एक आदमी 32 साल तक कोई शासकीय सेवा में अपना समय बिताता है तो उसे ग्रेच्युटी और पेंशन इतनी मिल जाती है कि वो अपना शेष जीवन बहुत आनंद से बिता सकता है। उसके ऊपर कोई आर्थिक दबाव तो नहीं रहता, और तब तक उनके बच्चे भी पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं तो उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियां भी शेष नहीं रहती। तो अब इस तरफ आर्थिक क्षेत्र पर तो उनकी दृष्टि होनी ही नहीं चाहिए। उनका ध्यान केवल और केवल पारमार्थिक क्षेत्र के प्रति होना चाहिए। पारमार्थिक क्षेत्र के भी 2 दिशा है। एक है आध्यात्मिक साधना। तो यदि मन में अध्यात्म के प्रति लगाव हो तो साधना पथ पर लग जाए, वानप्रस्थी बने
और आगे बढ़कर व्रती बने, महाव्रती बने, दीक्षा अंगीकार करके आगे बढ़े। ऐसा मत सोचिए कि हम गृहस्थ बन गए तो कुछ नहीं कर सकते। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकरों ने गृहस्थी के बाद ही दीक्षा ली है, और आदिनाथ भगवान ने तो 84 लाख वर्ष को 84 लाख पूर्व की आयु में से 83 लाख पूर्व आयु बिताकर 1 लाख वर्ष की 1 लाख पूर्व की आयु बचने पर ही दीक्षा ली थी। यानी इसको हम दूसरे शब्दों में कहें कि 84 साल की आयु होगी तो 83 साल घर में बिताए, 1 साल बाद में 1 साल बचने पर दीक्षा ली, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सन्यास के मार्ग को अंगीकार कर सकते हैं और करना चाहिए, उसके लिए उत्साहित होना चाहिए। महाव्रती बने अथवा न बन पाए तो अनुव्रती बने और अपना अंत समाधि मरण के साथ करें। रिटायरमेंट के पहले से ये प्लान कर लेना चाहिए कि अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मैं स्वयं की जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन लोग उल्टा कर देते हैं, रिटायरमेंट होता है उससे पहले ही कोई असाइनमेंट ढूंढ लेते हैं और वो उसी में लग जाते हैं, अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति को उस धन संग्रह और दुनिया के संकल्प विकल्पों में खपा देते हैं। अंत में उसका दुष्परिणाम आता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक होता है, या पैरालिसिस होता है, या अन्य किसी ऐसी गंभीर बीमारी के शिकार होकर फिर अस्पतालों में कराहें भरते हुए मरते हैं। अस्पताल में कराते हुए मरते हैं, आहें भरते हुए मरते हैं, इसका कोई लाभ नहीं। अगर वो व्यक्ति त्याग और संन्यास के मार्ग में लग गया तो समझ लो उसका बुढ़ापा उसके लिए वरदान बन गया। ये पहला प्रयास करना। यही हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उस तरफ जाने की रुचि नहीं तो समाज सेवा का काम करें। समाज सेवा का काम भी पॉलिटिक्स में पढ़कर नहीं, चुनाव लड़कर नहीं, कमेटियों में उठा पटक करके नहीं, अच्छा कोई भी ऐसा प्रकल्प जो समाज हित में है उसमें आप अपनी प्रतिभा को लगा दीजिए और अपने आप को जोड़ दीजिए, बिना किसी प्रपंच और राजनीति के। बस मुझे कोई अच्छा अवसर मिल रहा है तो वो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास समय। खाली बैठोगे तो डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे, और सक्रिय बने रहोगे तो हमेशा अपनी प्रासंगिकता बनाए रखोगे, जीवन हमेशा ताजगी और ऊर्जा से भरा रहेगा। तो ये काम करना चाहिए। मेरी दृष्टि तो ऐसे रिटायर्ड लोगों के ऊपर बहुत रहती है। आज देखिए जो बैठ जाते हैं, गुणायतन में बैठे सुभाष जी, जिस दिन उनका फेयरवेल हुआ और सीधे आ गए, सेल के एजुकेटिव डायरेक्टर थे, आज संभाल रहे हैं सेल, तो आप समझते हैं, उसके ईडी थे, एजुकेटिव डायरेक्टर, और फेयरवेल से सीधे मुंबई से आ गए और आज अपने आप को लगा दिया, प्रतिमा भी ले ली उनने, व्रती भी बन गए, एक पंथ दो काज। तो यही दृष्टि आप लोगों को भी होनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल अलग दिशा में रहते हैं, बच्चे हैं नहीं, संपत्ति के चौकीदार बन करके बैठे रहते हैं। क्या जरूरत है? अपने लिए सोचिए, अपने लिए जिए। यदि आपको कोई बीमारी है और कोई अलग प्रकार की परिस्थिति तो बात अलग है। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और सब प्रकार की अनुकूलता है तो प्रमाद करना जीवन के साथ बहुत बड़ा अपराध है। ये दुर्लभ जीवन मिला है, इसे साकार कीजिए। नमोस्तु मेरा, नमोस्तु। अगला ग्वालियर से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी अशोक कुसुम जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में जयपुर से ब्रह्मचारी सारांश भैया के माता पिता राकेश जी, सुनीता जी जैन जयपुर तैयार रहेंगे। ओ है यहाँ पर उपस्थित ग्वालियर से। दीजिए माइक, वहां तक माइक पहुंचा दें पीछे। अशोक कुसुम जी जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में राकेश, सुनीता जी जैन तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, एक शामी शामी महाराज श्री मैं पूछना चाह रही हूँ कि
इंसान के विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वह सार्थक तभी माने जाते हैं तब उनकी उसका व्यवहार इंसानों से मीठा हो, अच्छा हो। बिल्कुल अच्छा वाक्य है। मनुष्य के विचार चाहे कितने भी अच्छे हों, उसकी सार्थकता तो तब है जब उसका व्यवहार मधुर और मीठा हो। तो व्यवहार कैसा हमें ये देखना चाहिए। विचार कौन देखता है? विचार तो तुम्हारे भीतर है, पता तो व्यवहार का ही चलता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को बिल्कुल मधुर बनाए रखना चाहिए। गुरुदेव ने लिखा है, मधुर बनो, मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय है। क्या बोले? मधुर बनो, दांत तोड़ गन्ना भी लोकप्रिय। देखो, गन्ना खाए दांत टूटता है कभी कभी, लेकिन फिर भी गन्ना को लोग पसंद क्यों करते हैं? हाँ, बात समझ में आ गई? तो अगर तुम्हारे मन, वाणी और कर्म में मधुरता होगी तो तुम्हारे झिड़क को भी लोग सह सकेंगे। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। संघ में साधनारत ब्रह्मचारी सारांश जी भैया के माता पिता जयपुर से, राकेश जी, सुनीता जी जैन, और उसके बाद शाहपुरा महिला समाज तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन द्वय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, आपके मुंह से सुना है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे। तो जो ब्रह्मांड में ज्योतिषीय ग्रह होते हैं उनकी ऊर्जा हमारे शरीर पे भी प्रभाव डालती होगी और डालती है। तो हम यदि उनके अकॉर्डिंग कलर के वस्त्र पहनते हैं तो इसमें मिथ्यात्व है या हमें सच में शांति मिलती है या उनका असर हम पर होता है? जो कपड़ा पहनना पहन लो, उसमें क्या मिथ्यात्व? नहीं, ग्रह जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी पहन लो, उनका असर पड़ता है, विकिरण होते हैं, उसमें कोई मिथ्यात्व नहीं है। पूजा किसकी करनी किसकी नहीं करनी ये देखना चाहिए, ठीक है ना? इसलिए नमस्ते गुरु। शाहपुरा महिला समाज, सरिता बजाज जी प्रश्न कर रही हैं उनके नेतृत्व में, लेकिन वो अपने प्रश्न को संक्षेप में कहें, विस्तार न दें। डॉक्टर रुचि जैन और डॉक्टर संजीव जी जैन भोपाल तैयार रहे इसके बाद में। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। मेरा प्रश्न नहीं है बल्कि एक मार्गदर्शन चाहती हूँ आपसे कि बच्चों को जो मोबाइल दिया जाता है तो दोषी बच्चों को ठहराया जाता है, जबकि इसका पूरा श्रेय मम्मी पापा को जाता है। कुछ भी काम होता है तो मम्मी पापा तुरंत बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और फ्री हो जाते हैं। इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, कृपया मार्गदर्शन दीजिएगा। कुछ नहीं किया जाए, बच्चों की जगह माँ बाप को सुधारा जाए। माँ बाप सुधर जाए तो सब ठीक है। एक जिम्मेदार माता पिता कभी ऐसा कृत्य नहीं करते। मुझे तो लगता है आजकल के माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को भूल रहे हैं। एक जिम्मेदार माता पिता कैसे होते? सिंगापुर में एक दंपति युवा, उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक नियम लिया कि ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग ही नहीं करेंगे। घर में स्मार्टफोन तो जाने दे, इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। जो काम करना ऑफिस में ही करना। और ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, महाराज जी, जब हम बेबी प्लान कर रहे थे तो हम दोनों ने सोचा कि यदि हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग दोनों ने ये छोड़ दिया। आप लोगों के प्रवचनों में हमने सुना, ये नियम ले लिया कि हम लोग ऑफिस से बाहर यूज ही नहीं करेंगे। ऑफिस तो एक मजबूरी और ज़रूरत भी। फिर सोचा बच्चा हो गया, हम लोग यूज करेंगे और बच्चे को मना करेंगे तो हमारे पास मना करने का कोई बल ही नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि घर में केवल बेसिक फ़ोन चलेगा, हम स्मार्टफोन का प्रयोग ही नहीं करेंगे। और एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर की पोस्ट में रहने के उपरांत, कोई सामान्य हैसियत का आदमी नहीं, आज भी अपने साथ स्मार्टफोन नहीं रखता। वो नोकिया 1000 चलता था ना,
छोटा 10 साल पुरानी बात बोल रहा, वही रखता, वो मूवमेंट के लिए। और घर में कोई इंटरनेट नहीं। और तो जाने दीजिए, एप्पल के संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। उनने अपने बच्चों को इंटरनेट से दूर रखा। उन्होंने अपने घर में खुद भी, ऑफिस से बाहर वो इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते। सामान्य दिनों में आधा घंटा और संडे को 1 घंटे से ज़्यादा उनके घर में इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं। ये सब जानकारी तो आप लोगों के पास है ना। अब आप क्या करते हैं? आप खुद की लत तो सुधारिए। इस सभा में आज कितने लोग हैं जो आज संकल्प लेंगे कि हम अपने घर में दिन भर में 1 घंटे से अधिक इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो एक हाथ उठा रहा है चैनल वाला भाई, इसको छोड़ के कितने उठ रही हैं देखो। हाँ 2 3 बस। बहुओं में तो एक दिख रही है। आप जो कर रही हैं उठाओ अच्छे से, जितनी कर रही हैं सब। हाँ ये एक नहीं उठा रही हैं। जिनके बच्चे होने, इनके घर में बच्चे हैं, कोई नहीं, एक उठा रही बहन जी। हमारा तो वैसे ही उपयोग नहीं है इंटरनेट का। बहुत सुंदर, उठाओ। ये एक पहल होनी चाहिए, एक क्रांति होनी चाहिए। और मैं आप सबसे कहूँगा, महर्षि हम लोग 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में हैं, तो हम लोग आलोक मोदी भैया की 7वीं वर्ष में कक्षा करते हैं, तो बस उसके लिए इंटरनेट का वो उसको छोड़ के 1 घंटा। हाँ, कितनी देर की कक्षा? उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे महाराज। हम तो बोल रहे 1 घंटे में हो जाती कक्षा। नहीं, कक्षा के अभी महाराज जी परीक्षा है 20 अप्रैल से। कितने घंटे? महाराज जी अभी तो 3 घंटे कर रहे हैं। चलो तुम्हें प्रवचन और क्लास की छूट देके बाकी के लिए नहीं करेंगे। बाकी के लिए नहीं। क्या करें? महाराज नमोस्तु। सबसे ज्यादा तो व्हाट्सएप है। अरे सुनो, आप सब सुन के हंसोगे। हमारा जब 52 गजा चातुर्मास था, एक 5 साल का बच्चा आके कहता है, महाराज जी हमारी परदादी, दादी नहीं परदादी को आप थोड़ा समझाइए ना। वो 82 ईयर की है और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर में ओवर एक्टिव रहती है। 82 ईयर की लेडी, इतनी अप टू डेट। तो ये बीमारी किसने पाली? अब कईयों का तो दिन ही इसी में कटता है। तो अपनी क्रिएटिविटी को खत्म करेंगे तो क्या होगा? दुनिया के सभी सफलतम लोगों के जीवन को देखिए, बच्चों को समझाइए। मुझे मालूम पड़ा स्टीव जॉब्स की बात है, जकरबर्ग की बात है या बिल गेट्स की बात है, ये जितने दुनिया के नाम चीन लोग हैं वो इन सब चीज़ों से दूर हैं, क्योंकि ये बला है। तो बला से बच करके ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओम। डॉक्टर रुचि जी जैन, डॉक्टर संजीव जी जैन भोपाल, और उसके बाद में डॉक्टर सलील जी जैन जो निर्माण नायक के रूप में भी जुड़े हैं और साथ में ही वैयावृत्ति में बहुत निष्णात रहते हैं, हमेशा हरनिश तैयार रहते हैं। ऐसे डॉक्टर सलील जी जैन तैयार रहेंगे। संजीव जी हैं? नहीं है। हाँ नहीं महाराज जी, सलील को दे दो। सलील, डॉक्टर सलील जी अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर राजकुमार जी, उनके पिताश्री जी भी यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जो हमेशा वैयावृत्ति में तैयार रहते हैं, कहीं पे भी साधु हों वहाँ पहुँच जाते हैं। वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में श्रीमती सोनल जैन यदि यहाँ पर उपस्थित हो तो वो प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। त्रिमुनिराजों को नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं एक चिकित्सक हूँ और मैं अपनी चिकित्सा के क्षेत्र में जब से भावना योग से जुड़ा हूँ और भावना योग को मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे रोगियों में, बहुत सारे रोगियों में इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है कि जिसका मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी कल की बात है कि एक पेशेंट मेरे पास आए थे और उनको सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई थी और मैंने उनको बोला कि आप मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, वो सारी चीज़ें करी और उनको बताया कि आपको भावना योग करना है। और 15 दिन के अंदर उनकी एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो गई और उनकी जो सुसाइडल टेंडेंसी थी वो भी ख़त्म हो गई है। ऐसे मेरे पास करीब 100 से ज़्यादा पेशेंटों का डाटा इकट्ठा किया है
जिनको भावना योग से उनकी जीने की क्षमता भी बढ़ी है और जो कोई भी किसी भी प्रकार का जो ग्रोथ हो रही है या जो भी किसी भी प्रकार का मानसिक विकार है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो महाराज जी मेरा कहना है कि मैं और क्या करूं जिससे कि मैं ये भावना योग और ये आयुर्वेदिक को आगे तक मैं ले जा पाऊं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार सलील भाई का जोरदार अभिनंदन करें। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जैसे बहुत सारे चिकित्सक इस तरह के कार्य में लगे। आपसे मेरा ये कहना है कि जो भी आपके पास रिपोर्ट्स आए हैं उसका एक तथ्यात्मक विवरण तैयार करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें ताकि उसे प्रकाशित किया जा सके पूरे एविडेंस के साथ, और ये भावना योग पर किए जाने वाले अध्ययन में एक आधार बन सके। और इसे आप खुद करें, औरों को भी प्रेरित करें, अपने चिकित्सक मित्रों को भी, और अपने आने वाले जितने भी पेशेंट्स हैं जिनको इससे लाभ होता उनसे कहें कि आप इसका और अधिक प्रचार प्रसार करें। अभी बहुत इतना उन्होंने बताया कि एक पेशेंट जो बोले कि मेरे को नींद नहीं आ रही है और मात्र 7 दिन उन्होंने भावना योग किया तो बोले मैं 4 घंटे पहली बार सोई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे को नींद अब अच्छे से आ रही है। बिल्कुल ऐसे कई लोगों के अनुभव है। उन सबको रिकॉर्ड करें, उनकी वाइट रिकॉर्ड करें और उनकी रिपोर्ट अगर ये चीज़ें हों तो इनको प्रकाशित भी किया जाए। आप पूरी तथ्य तैयार करके लाएं, बहुत उपयोगी होगा। और मैं आपके माध्यम से उन तमाम चिकित्सक बंधुओं से कहना चाहता हूँ जो भावना योग को अपने प्रयोग में ला रहे हैं वे भी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट दें, आधिकारिक रिपोर्ट दें ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सकें। नमोस्तु। श्रीमती सोनली जैन अपना प्रश्न कर रही है। उसके बाद में अपने बीच में सुधीर जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, गुरु जी के नाम से विख्यात हैं और आप सब जानते हैं अनुशासन चाहे वो 1100 क्वार्टर का हो चाहे 1100 शाहपुरा का हो, बहुत ही अच्छे से वो बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ऐसे गुरु जी तैयार हैं। महाराज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, सभी मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराजियों के चरणों में क्षमा। महाराज जी मेरा प्रश्न आपके हनुमानमय भक्त मुनि श्री संधान सागर जी के लिए है कि महाराज जी आपका उनके प्रति जो है और महाराज जी का आपके प्रति है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अब ऐसा सवाल किया कि बताए क्या, जो अपने आप दिख रहा है बताने की जरूरत क्या है? ये तो महसूस करने की बात, समझ गए ना? इसलिए यहाँ बताने जैसी कोई बात नहीं। दिख रहा है तो प्रत्यक्ष किम प्रमाण, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए। हाँ। सुधीर जी जैन। नमोस्तु भगवान। हाँ भगवान आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से अनुशासन संस्थान पंचायत कमेटी भोपाल के मार्गदर्शन संचालित है। भगवान इस साल का बच्चों का प्रवेश 27 अप्रैल को नियत किया गया है। 1 मार्च से 25 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 27 अप्रैल को ये परीक्षा भोपाल में होगी। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बस में आएँ। गुरुदेव प्रश्न मेरा ये है कि जैसे अनुशासन का नाम है, गुरुदेव की अपेक्षा ये रही कि अनुशासन अधिकारियों को पैदा करने का संस्थान तो बने ही, लेकिन वहाँ के अधिकारी संस्कारित हों। क्योंकि अगर हमने बहुत सारे अधिकारी पैदा कर दिए और वो धर्म से कट गए, समाज से कट गए, परिवार से कट गए, तो ऐसे अधिकारियों की कोई ज़रूरत समाज को होगी नहीं। लेकिन गुरुवर देखने में ये आता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते समय भी अनुशासनहीनता में लिप्त पाए जाते हैं और बहुत सारे सिलेक्शन के बाद अपने पद से भटक जाते हैं। तो गुरुवर ये दोनों चुनौतियाँ हमारे सामने रहती हैं और अगर ये भटकने की गुंजाइश अगर 10-15% भी हो तब भी गुरुवर ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो गुरुवर इससे कैसे निपटा जाए? देखिए आपका बहुत ही गंभीर सवाल है और मैं चाहता हूँ इस सवाल को आज स्थगित कर दिया जाए। है बहुत अच्छा सवाल है। इससे पहले कि आप लोगों के मन में एक सवाल है, कल क्या होगा? है ना? तो कल का समाधान तो दे दें। महाराज जी कल प्रातः काल का प्रवचन महाराज जी सुनो तो, कल प्रातः काल का प्रवचन हबीबगंज में होगा। वहाँ भी जाने की इच्छा है और वहाँ उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है उसको मालूम पड़ेगा। आप लोगों को उम्मीद से ज़्यादा मिल गया है, इसलिए इसका सोचना नहीं चाहिए। सब जगह बांट बांट करके खाइए। और सुधीर भाई का ये सवाल
कल जहाँ शंका समाधान होगा वहीं पर हो जाएगा। आज का समय पूर्ण हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की प्रातःकाल ठीक यहाँ से ओम भक्ति 7 बजे। हाँ, यहाँ से तो 7 बजे। महाराज जी, छात्रावास निर्माण में हमारे अनूप जी हरसोला जी ने एक कमरे की घोषणा की और राशि भी जमा करा दी। महाराज कौन? अतुल जी? अनूप हरसोला जी। अनूप हरसोला कौन है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।